कौन है कश्मीर की पहली महिला रानी? कौन है कश्मीर की सबसे विवादास्पद रानी? कश्मीर की किस रानी को क्रूर रानी का दर्जा दिया है? कौन है कश्मीर की सबसे खूंखार रानी? कैथरीन ऑफ कश्मीर किसे नाम दिया गया है? कश्मीर की चुड़ैल रानी किसे कहा जाता है? वो कौन से वंश की थी? उसके पति कौन थे? जानेंगे विस्तार से कश्मीर की रानी दिद्दा के बारे में, जिसे इतिहास के पन्ने ने चुड़ैल का नाम दिया। दोस्तों, काफी अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ। अपने निजी कारणों के कारण इतना विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा। अपना साथ बनाए रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अवश्य सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बात है 930 ईस्वी की, जब दिद्दा का जन्म लोहार वंश में हुआ था। पिता का नाम सिंहराज था। प्राचीन संस्कृत कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में इनका जिक्र किया है। इन्हें कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक कहा है। कहते हैं ये शरीर से अपंग थी। राजतरंगिणी में उन्हें अक्सर चरणहीना कहा गया है, जिसका अर्थ है पैर रहित। इनका विवाह उत्पल वंश के क्षेमगुप्ता से हुआ। उनके नाम से सिक्के चलवाए गए। संभवतः उस काल में महिलाओं की स्थिति आज से बेहतर होगी। पुरुष प्रधान समाज जैसी परिकल्पना कम होगी। कश्मीर बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र था, विशेषकर राजा कनिष्क के अधीन। महिला शक्ति के शिखर का केंद्र था कश्मीर। रानी दिद्दा ने एक बेटे अभिमन्यु को जन्म दिया। 958 ईस्वी में रानी दिद्दा के पति सेनगुप्त की मृत्यु हो गई। 958 में रानी दिद्दा ने अभिमन्यु की संरक्षिका बनकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। उसके चारों तरफ अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो गई। पहली, सेनगुप्त की बहन के 2 बेटे महिमन और पाताल से, जिसे वह अपने कुशल नेतृत्व और कुशाग्र बुद्धि से शांत करने में कामयाब रही। उसके वफादार मंत्री नरवाहन ने बाकी लोगों पर जीत हासिल की। कुछ विद्रोहियों को उसने समाप्त कर दिया, जिनमें से उसके कई रिश्तेदार भी थे। कुछ को उसने माफ कर दिया। संस्कृत कवि कल्हड़ लिखते हैं कि लंगड़ी रानी, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वह गाय के पदचिन्हों को पार करने में सक्षम होगी, उसने अपनी सेना पर उसी तरह विजय प्राप्त करी जैसे हनुमान ने समुद्र पर। रानी दिद्दा के विश्वास पात्र नरवाहन और रक्का की मृत्यु के बाद दमारों को अपने खिलाफ एकजुट होते देखकर उसने मंत्री फाल्गुन की मदद से उन्हें प्रभावी ढंग से अपने अधीन कर लिया। 972 में बेटे अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उसके नाबालिग बेटे नंदीगुप्त को ताज पहनाया गया। 1 वर्ष में नंदीगुप्त की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दूसरे भाई को बैठाया गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस समय कई लोगों ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और यही कारण है कि इतिहास ने उन्हें कश्मीर की चुड़ैल रानी की संज्ञा दी। कहा जाता है कि उनके जीवन में एक तुंगा नाम का युवक आया, जो उनकी सरकार में एक पत्रवाहक के रूप में कार्य करता था। उसे प्रधानमंत्री और सेनाओं का कमांडर बना दिया गया। हालांकि उस समय रानी दिद्दा की आयु 50 से अधिक थी। अभिमन्यु के सबसे छोटे पुत्र भीमगुप्त, जो कि वयस्क हो रहा था, 981 ईस्वी में रस्म ढंग से मृत्यु हो गई। लोगों का दावा था कि रानी दिद्दा ने ही उसे कैद कर मरवा दिया। 981 में दिद्दा राजगद्दी पर बैठी। उन्होंने श्री दिद्दा के नाम से अपने सिक्के जारी कर दिए। अगले 22 वर्षों तक दिद्दा ने पूर्ण शक्ति से राज किया। रिश्वत, तुष्टीकरण और क्रूर प्रतिशोध का उपयोग करके समय समय पर हुए विद्रोह को कुचल दिया। इसी कारण इतिहास में उन्हें सबसे विवादास्पद रानी का नाम दिया गया। उन्होंने अपने भाई के बेटे संग्राम राजा को उत्तराधिकारी चुना, जो कि राजनीति में बहुत कुशल था। 1003 में उनकी मृत्यु के पश्चात संग्राम राजा ने 2 दशकों तक कश्मीर में स्थिरता प्रदान की। लोहार वंश 1320 तक कायम रहा। आज भी हमारा देश महिलाओं को 2ym दर्जे का मानता है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक महिला जो कि अपंग होते हुए अपने राजनीतिक कौशल, कुशाग्र बुद्धि और सूझबूझ के चलते कई दशकों तक राज किया, अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
ऐसे में उसे तरह तरह के उपनामों से संबंधित करना कोई विस्मित नहीं करता। क्रूर तो पुरुष शासक भी रहे हैं। विद्रोह को वो भी साम दाम दंड भेद से दबाते कुचलते आए हैं, परंतु चुड़ैल रानी या कैथरीन ऑफ कश्मीर रानी दिद्दा को ही कहा। अधिकतर शासकों के हरम में या उनके अंतःपुर में एक से अधिक रानियां या रखैले हुआ करती थीं, परंतु विवादास्पद रानी दिद्दा को ही बोला। इतिहास के पन्नों में धुंधला ही सही, विवादास्पद ही सही, परंतु उनका नाम दर्ज है। लेखक आशीष कौल की किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में लिखा है कि कश्मीर की रानी दिद्दा ने अपनी शर्तों पर अपने बनाए नियमों के अनुरूप पुरुषवादी पितृसत्तात्मक इस समाज को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि कई मौकों पर ठेंगा भी दिखाया। एक ऐसी वीरांगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया, बल्कि जनता को एक अच्छा राज भी दिया। उसकी वीरता की गाथा सिर्फ एक चुड़ैल रानी बनकर कहीं गुम हो गई। तो ये थी कहानी कश्मीर की रानी दिद्दा की। अगर आपको रुचिकर लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।